क्या क्या कराना है? अरे जाने मन, शुरू तो कर। हर काम का अलग पैसा लगेगा। ब्यूटी पार्लर, स्पास और मसाज सेंटर्स, सुंदर काया की चाहत को निखारने और संवारने वाली वो जगह जहां मौजूद प्रोफेशनल्स और ट्रेंड लोग किसी की खूबसूरती में चार चांद लगाने का हुनर जानते हैं। लेकिन खूबसूरती को नया आकार देने वाले ऐसे कुछ ठिकाने अपने भीतर एक बेहद बदसूरत सच भी समेटे हुए हैं। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ठिकानों की कोई कमी नहीं। शहर के पॉश इलाकों से लेकर सामान्य बस्तियों तक में ऐसे मसाज और स्पा सेंटर्स की घुसपैठ है जिनका कारोबार दावा कुछ करता है और धंधा कुछ और। अपराध रहित दिल्ली दूर नहीं कि हमारी मुहिम में आज ब्यूटी पार्लर, स्पा और मसाज सेंटर्स की आड़ में चल रहा एक ऐसा ही धंधा बेनकाब होगा जो कानून की आंख में धूल झोंककर दिल्ली की छवि को धूमिल कर रहा था। ये ले पैसे, चल। और ये बता, और क्या क्या कर सकती है तू? अच्छा छोड़, बता मत, शुरू हो जा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुंदरता की तरफ बढ़ने वाले कदमों ने धीरे धीरे अपना रुख बदल लिया है और इन ब्यूटी सेंटर्स की आड़ में तह व्यापार चलने लगा। पुलिस के लिए भी ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर के नाम पर चलने वाले इस धंधे को रोकना हमेशा एक चुनौती रही है और कुछ ऐसी ही चुनौती उनके सामने भी होती है जो इस धंधे में शामिल होते हैं। शय और मात का यह खेल कई बार जिंदगी पर भी भारी पड़ जाता है। ऊपर जा, तू आगे जा, चेक कर। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? मैडम आप बताएंगे आप है कौन? तेरा बाप। कहाँ है तेरा मैनेजर? मीना भाग, पुलिस। दरवाजा खोलो, खोलो। अरे ऊपर लेके जा इसको, चल। जय हिंद मैडम। थैंक यू मैम। चेक करो ये सब, सारे नंबर उतारो। क्या है ये? मैनेजर मिला ऊपर? नहीं मैडम। जहां भी है उठा के थाने में लाओ साले को। मीना ने जहर पी लिया, जाओ उसे देखो। मीना ने जहर पी लिया, जाओ जल्दी। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्योंकि इस लड़की ने आत्महत्या की कोशिश, क्या है वो वजह जिसने इस लड़की को मौत की आगोश में जाने पर मजबूर कर दिया? इन सारे सवालों का मुकम्मल जवाब फौरन हासिल करना तो मुश्किल था, लेकिन आत्महत्या की यह कोशिश जिस ओर इशारा कर रही थी उसे समझना बहुत मुश्किल नहीं था। यह मामला लविता ब्यूटी पार्लर में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे से सीधे तौर पर जुड़ रहा था। शहर की दीवारों से ताकते पोस्टरों और अखबारी इश्तेहारों में मसाज सर्विस और एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पर यह शर्मनाक कारोबार चलाया जा रहा है, यह जानते हुए कि यह कानूनन जुर्म है, अनैतिक है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस की यह कोशिश काफी थी इस बीमारी से दिल्ली को बचाने के लिए? अतुल बेटा, चलो जल्दी से नाश्ता खा लो और फिर दूध पी लो। सतीश, लो जल्दी से चाय पी लो और आज अतुल को बस स्टैंड छोड़ दो। अरे आज नहीं, आज बहुत काम है, बाहर जाना है मुझे। सतीश प्लीज, उतनी देर में मैं तुम्हारा नाश्ता भी बना दूंगी। तुम जानते हो ना इतने दिनों से काम वाली भी नहीं आई है, अब पता नहीं कब वो गांव से लौटेगी।
सारा काम मुझे ही तो करना पड़ता है। आज एक दिन प्लीज प्लीज। पहले दरवाजे पे तो देखो कौन आया है। देखो ये काम भी मैं ही करूँ ना? चाय गिर जाएगी, क्या करती हो तुम? करो ना, आओ बैठो ना। अरे तू बैठना ना, छोड़। तुझे पता है 49B में क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वहां पे पुलिस आई थी, रेड पड़ा है। अपने ब्यूटी पार्लर में? हाँ, अपने ब्यूटी पार्लर में धंधा होता था वहां पे। और तुझे पता है एक लड़की ने तो सुसाइड भी कर लिया। क्या? हाँ, अब तो ये सोचना छोड़ और चल मेरे साथ। कल ही तो आई थी मैं यहाँ पे अपने आईब्रो सा पेडिक्योर कराने। देख तो क्या जमाना आ गया है। अब तो अपने पड़ोसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते और हमारा तो यहाँ रोज का आना जाना है। अरे लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। चलो डालो सबको गाड़ी में। हरकिरत क्या हो रही है? हटा इन सबको। पीछे क्या हो रहा है? कोई तमाशा हो रहा है? चल पीछे। आइए। जी डॉक्टर। पॉइजन तो फ्लश आउट कर दिया है, अब कोई खतरा नहीं है। कहाँ रहती है तू? अशोक विहार। फिर मैडम जी प्लीज मेरे घर पे खबर मत करना प्लीज। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। किसके कहने पे करती थी ये सब? मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ। जब से पापा को हार्ट अटैक आया है अपने घर का खर्चा मैं ही चला रही हूँ। अब 2 हफ्ते पहले इस पार्लर में जॉब लगी थी। मुझे नहीं पता था कि ये पार्लर में ये सब धंधा भी होता है। पार्लर का मैनेजर नीरज कुछ दिनों से मुझे कस्टमर को मसाज देने के लिए फोर्स कर रहा था। मैं जब भी मना करती तो मुझे पैसे काटने और कहीं और काम न लगने की धमकी देता। घर की जिम्मेदारी ऊपर से मैनेजर की डिमांड, मैं कहां तक अपने आप को बचा सकती थी? कस्टमर पार्लर पे आता था या कहीं और? क्लाइंट्स पार्लर में भी आते थे और कभी-कभी पार्लर के बाद लड़कियां बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठ के क्लाइंट्स के घर भी जाती थी। मैडम जी प्लीज मेरे पापा को मत बताना प्लीज। पिछले 1 महीने में मसाज सेंटर और स्पा सलून पे पड़ी रेड जैसा ही हाल है इस ब्यूटी पार्लर का। बहुत बड़ा झोल है। सतीश, अतुल जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना बनने वाला है। हेलो, अरे कौन बोल रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? हाँ? हेलो, अरे क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम मुझे? हाँ? नाम बता अपना, तू मुझे नंबर ट्रेस करवाऊं तुम्हारा? हाँ? हेलो सतीश कौन है? किस पे चिल्ला रहे हो? कौन था पापा? तुम्हें क्या पड़ी है? टीवी देखो ना अपना। दिल्ली पुलिस ने पिछले कई दिनों में मसाज पार्लर और स्पा में क्यों बिगड़ रहे हो? ना टेंशन है, ऊपर से कोई ब्लैंक कॉल दे के परेशान किया हो। इसको अपनी पड़ी हुई है। मम्मा मैंने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, जब आपके पापा टेंशन में होते हैं ना तो सबको अपने लपेटे में ले लेते हैं। चलो हम खाना खाने चलते हैं। चलो अच्छा। इस सेक्स रैकेट के खुलासे ने दिल्ली के रियासी इलाकों में फैल रहे देह व्यापार के धंधे को बेपर्दा किया है। दिल्ली पुलिस ने पिछले कई दिनों में मसाज पार्लर और स्पा में छापे मारे हैं, जिसमें धड़ाके से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। मैडम, ये ब्यूटी पार्लर के मैनेजर के मोबाइल नंबर्स की लिस्ट है, जिसमें से ये 2 नंबर सबसे ज्यादा यूज हुए हैं और इन्हीं 2 नंबर से बहुत ज्यादा फोन किया। किसके नंबर है ये? किसी सुशील चौधरी के नाम से दर्ज है, जो ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। और कोई लीड? मैडम, चौधरी का नाम तो फर्जी है। एक्चुअली वहाँ 2 लड़कियां रहती हैं जो खुद ये धंधा करती हैं, पर पड़ोसियों से पता चला है कि वो किसी कॉल सेंटर में काम करती है। गुड, मैं पूरी टीम को लेके वहाँ पहुँचती हूँ, तुम रेड ऑर्डर लेके आओ। ओके जी मैडम। रेडी? गाड़ियाँ निकल गई, चलो। मैडम
सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे एक सेक्स रैकेट चल रहा था, इस बारे में आप क्या बताएंगे? बताइए मैडम, क्या बोलना चाहेंगे? एक सेक्स रैकेट चल रहा था, बताइए मैम, जवाब दीजिए। इन्हें कैसे पता चला हम यहाँ रेड करें? मैडम आप देख लो, मैं देखता हूँ। क्या जमाना आ गया है, लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली पुलिस की नजर में आया ये चौथा सेक्स रैकेट है। ये देखो, कल तक तो कहती थी कॉल सेंटर में काम करती है, पर आज देखिए लक्ष्मी नगर से लेकर ग्रेटर कैलाश तक पार्लर, स्पास, मसाज सेंटर जैसे कई और इलाकों में देखने को मिला है। एक रिहायशी पॉश इलाके के इस घर में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। सारी की सारी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और अभी तो पड़ोसियों पे भी भरोसा नहीं रहा। आम आदमी हैरान है, परेशान है, खुद से सवाल पूछ रहा है कि अब वो अपने पड़ोसी से भी भरोसा कर सकता है। सर बस एक रेड और करेंगे हम, आप यकीन कीजिए सर, हर मिनट पे नजर है हमारी। जी सर, जय हिंद सर। वो एजेंट से हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और हमारा नंबर हमारी कंपनी की गुप्ता मैडम ने उसे दिया था। गुप्ता? कौन गुप्ता? नाम बताओ उसका। तू बता, बोल ना। पूर्णिमा गुप्ता, सीनियर सेल्स मैनेजर। उसी ने मेरा नंबर लेकर एजेंट को दिया था, फिर एजेंट के फोन आने लगे और तूने अपनी सहेली को भी धंधे पे लगा दिया। इनसे उस पूर्णिमा का पता निकलवा। बता कौन है पूर्णिमा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में साल 2010 तक सेक्स वर्कर्स की संख्या तकरीबन 6,90,000 थी। हालांकि यह संख्या सिर्फ रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स की है। असलियत में यह आंकड़ा इससे कहीं बड़ा है। रोशनी और ममता से मिली जानकारी के आधार पर देवयानी और उसकी टीम ने पूर्णिमा गुप्ता से पूछताछ करने का कदम उठाया। पूर्णिमा भी दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में रहती थी। उसका रहन सहन और बड़ी नौकरी को देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि पूर्णिमा इतने बड़े सेक्स रैकेट से जुड़ी। हैरानी तो इस बात की भी थी कि शरीफों के मोहल्ले में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली पुलिस की नजर में आया चौथा सेक्स रैकेट। कहना क्या है मैडम? घर देखने आए आपका। हेलो, ये आप क्या कर रही हैं? किसी के भी घर में घुसने जा रही है? बात क्या है? ग्रेटर कैलाश की ममता और रोशनी को जानती हैं? इलाके के इस घर में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा धड़ल्ले से नहीं, लेकिन बात क्या है? बात ये है मैडम कि ये दोनों लड़कियां भी पुलिस कस्टडी में हैं। सेक्स ट्रेड का केस है इन पे। न्यूज तो देखी होगी आपने। पर इससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना तो आप ही का है मैडम। इन दोनों लड़कियों का कहना है कि आप ही ने इन्हें इस धंधे का चस्का लगाया है। ये सब क्या है पूर्णिमा? मुझे क्या पता? What is this nonsense? How can you put my name in this racket? I'll take you to the court. देखिए मैडम, अंग्रेजी में बोलना बंद करें। वो क्या है, अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। मुझसे अपनी मातृभाषा में बात करें। You just wait. I am a... मैं एक सीनियर कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। फैमिली है मेरी। समझ क्या रखा है आप लोगों ने? मैं अब भी आपके डीसीपी से बात करती हूँ। जिससे चाहे बात कर लो मैडम, पुलिस इंक्वायरी में आए हैं। और हाँ, आप दोनों को अभी थाने भी ले जा सकते हैं हम। देखिए, आप इस तरह से बिना सबूत के हमें अरेस्ट नहीं कर सकते और आपके पास तो सर्च वारंट भी नहीं है। फिक्र मत करो सर जी, मामला थोड़ा संगीन है। और हाँ मैडम, ऐसे अंग्रेजी बोल के छूटोगी नहीं आप। चल भाई, वारंट लेके आते हैं। मैडम जी, तो वारंट निकलवाता हूँ। अभी नहीं, लेकिन दाल में कुछ काला है। मतलब ये कि वो औरत ऐसे ही नहीं उछल रही थी, कोई ना कोई बात जरूर है। तो फिर मैडम क्या करें? ऐसा करते अभी रहने देते हैं, लेकिन अपना एक आदमी इस औरत के पीछे लगाओ दिन रात, फिर देखते इसका तमाशा। जी मैडम। देवयानी इस केस में बेहद संजीदगी से एक एक कदम उठा रही थी। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की आखिरी कड़ी पूर्णिमा नहीं है। पूर्णिमा इस रैकेट की सरगना नहीं है। लिहाजा इस धंधे की जड़ तक पहुंचने के लिए देवयानी ने अपनी तफ्तीश को एक नया मोड़ दे दिया। उधर शहर में इस बात की चर्चा और चिंता दोनों गर्म थी कि रिहायशी इलाकों में सेक्स रैकेट का जाल अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की खबर तो हर आए दिन छपने लगी है। मुझे तो बड़ी टेंशन होती है। अरे टेंशन तो होगी ही। आजकल के बच्चे और पति कब किस रास्ते पे चल पड़े कुछ पता ही नहीं चलता।
अरे बच्चे और पति ही क्यों, हाउसवाइफ भी इसमें इन्वॉल्व है। कितना कमाती होंगी ना। अब वो ब्यूटी पार्लर ही देख लो, कितने टाइम से चल रहा था। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे पति भी इन सब में। डिंपल, एक बात सुन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। अगर तू अपने तक रहे तो बोलो। बोलना। एक्चुअली तुझसे नहीं, सतीश भाई साहब से बात करनी थी। अरे तो चल आ जा। सतीश भाई साहब, वो डिंपल को तो सब पता है। जब से मेहरौली की दुकानें टूटी हैं, तब से निक्की के पापा का बिजनेस जैसे बैठ ही गया है। अब तक सेविंग से गुजारा निकल गया था, पर अब हाथ तंग होने लगे हैं। इनसे कहती हूँ तो टेंशन और बढ़ती है। इनको लगा था कि नौकरी मिल जाएगी, पर अब तक वो भी नहीं हुआ। भाई साहब, मैं सोच रही थी कि आप अगर मुझे कोई जॉब दिला सके तो कोई भी काम चलेगा। वैसे मैंने ऑफिस सेक्रेटरी का कोर्स किया है। भाई साहब, रिक्वेस्ट है, ये तो मानेंगे नहीं, लेकिन अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए। कोई रिक्वेस्ट नहीं, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? जान आफत कर दूंगी इनकी। देखती हूँ कैसे नहीं दिलाते हैं जॉब। क्यों सतीश? अब जब होम मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया है तो मना कैसे कर सकते हैं? तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ करता हूँ तुम्हारी, ठीक है? ये हुई ना बात। चलो चाय की चीयर्स हो जाए। चीयर्स। चलो पीछा करो इसका। अरे कब से तेरा फोन बज रहा है? जरूरी होगा इसलिए तो बार बार आ रहा है। लीजिए भैया, हो गया। कितना हुआ भैया? 250 रुपए। 250 रुपए? नहीं बहुत ज्यादा है। सही सही लगा। बहुत महंगा है। डिंपल, क्या करें? मैं दे दूंगी, पैसों का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। कैसे? 1 मिनट। जब से तू आई है तेरा फोन बज रहा है, कभी उठाती है कभी नहीं उठाती है। कोई परेशानी है क्या? घर पे सब ठीक है ना? देख, सतीश ने 1-2 जगह तेरी नौकरी के लिए बात कर रखी है। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरठ से कुछ मेहमान आए हुए हैं ना, फोन करके परेशान करते रहते हैं। कभी ये ले आना कभी वो ले आना, इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, और कुछ नहीं। अब उन लोगों को घुमाने लेके जाना है, इसीलिए। अच्छा सुन, मैं अब चलती हूँ, कल मिलती हूँ तुझसे। हाँ पता है, सब्जी लेके घर ही आ रही हूँ। घबराओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो। सर, एक सर्च वारंट चाहिए सर। हाँ सर, हम यहाँ विकास मार्ग के पास सर, एक बिजनेस टाइकून के बंगले के बाहर हैं।
कुछ औरतें अंदर है सर, और एक कस्टमर भी है। हाँ सर, अरे सर मैं बिल्कुल श्योर हूँ सर। जी सर, शुक्रिया सर। ये तो निकल गई, वारंट कब आएगा? मैडम वारंट आ गया। चलो। कौन है आप लोग? धीरज रखो भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। उषा भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इन लोगों को जरूर कोई गलत फहमी होगी। सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। अरे क्या करिए आपका हेल्प किससे? आपकी सहेली सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है। क्या बोल रही हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उषा तो बहुत ही सीधी सादी हाउसवाइफ है, वो ऐसा काम क्यों करेगी? जो है आपके सामने है। अच्छा, इनके परिवार में कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं इंस्पेक्टर मैडम, हस्बैंड वाइफ में तो सब कुछ बहुत नॉर्मल था। हाँ, कुछ समय से वरुण का बिजनेस बंद होने की वजह से पैसों की तंगी आ गई थी। देखा, गलतफहमी का जवाब आपके पास। 20,000 का कस्टमर था वो एक रात का। देख तो क्या जमाना आ गया है, अब तो अपने पड़ोसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे और पति कब किस रास्ते पर चल पड़े कुछ पता ही नहीं चलता। मैं सोच रही थी कि आप अगर मुझे कोई जॉब दिला सके तो। जब से तू आई है तेरा फोन बज रहा है, कभी उठाती है कभी नहीं उठाती है। कोई परेशानी है क्या? अच्छा सुन, मैं अब चलती हूँ, कल मिलती हूँ तुझसे। आपकी सहेली सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है। घर में पैसों की जरूरत ने उषा को इस शर्मनाक और गैर कानूनी धंधे की ओर ढकेला था। इस चौंकाने वाले खुलासे ने उषा के परिवार और पड़ोसियों दोनों को झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों, जिंदगी में बुरा वक्त किसके हिस्से में नहीं आता, हालात किसके नहीं बिगड़ते, लेकिन रुपयों के लिए इस तरह का घटिया समझौता वही लोग करते हैं जो संघर्ष से भागते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि मेहनत से इज्जत की रोटी कमाई जाए। बेशक उषा ने रुपये कमा लिए, लेकिन उस इज्जत का क्या जो उसने गंवाया? उस गैरत का क्या जो उसके पति और उसकी बेटी के लिए सबसे बड़ी दौलत थी? उषा की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक सुराग के तौर पर सामने आई। पूछताछ में उषा ने पूर्णिमा गुप्ता का नाम लिया। अब इतना तो तय था कि पूर्णिमा की भूमिका इस सेक्स रैकेट में बेहद अहम है। अलग अलग लड़कियों के साथ पूर्णिमा की तस्वीर भी उसके खिलाफ सबूत बनी और देवयानी ने इन्हीं सबूतों को आधार बनाकर पूर्णिमा को दर दबोचा। अब बताओ मैडम जी, कागजी वारंट दिखाऊं या अपने आप बोलोगी? मैं किसी एजेंट का नाम नहीं जानती, बस फोन पर बात होती है और कैश सीधा घर आ जाता है। भाई ये तो बढ़िया धंधा है, लोगों को बिगाड़ो और खुद पैसा कमाओ। चल अब चुपचाप अपने बॉस का नाम बता। पर मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानती, मुझे और कुछ नहीं मालूम। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। आई वॉन्ट टू मीट माई लॉयर। ये अंग्रेजी में गिटपिट बोलना बंद कर। और ये तेरा लॉयर वॉयर है ना, कुछ ना कर सकेगा तेरा। सीधी धारा 365 लगेगी, बेल भी ना हो सकेगी तेरी। चल अब चुपचाप बोल, देख तेरी भलाई है। मेरे पास किसी बड़े एजेंट का नाम नहीं है, पर मैं आपको उन लोगों के नाम और पता दे सकती हूँ जो इसमें इन्वॉल्व है। हाँ तो बोल ना। शिखा चावला, सुनीता अरोरा, शोभा, विमला नागपाल, वीना सोपती, हाउसवाइफ सफदरजंग। पूर्णिमा द्वारा दिए गए बयान के आधार पर देवयानी और उसकी टीम ने दिल्ली शहर के तमाम ब्यूटी पार्लर्स, मसाज सेंटर्स और स्पास पर धावा बोला
देश की मीडिया ने इस वारदात की विस्तृत रिपोर्टिंग करके देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे इस काले कारोबार से लोगों को रूबरू कराया। चौंका देने वाली बात यह थी कि वैश्यवृत्ति का यह जाल जहां पूरी दिल्ली में फैल रहा था, वहीं दिल्ली वासी ही इसे बेखबर और अनजान थे। पूर्णिमा जैसी सोशलाइट की गिरफ्तारी ने एक तरह से दिल्ली वासियों को नींद से जगा दिया। पुलिस ने पूर्णिमा के घर के लॉकर से 5 मोबाइल फोन और काफी मात्रा में रुपए बरामद किए। मोबाइल फोन में मौजूद कई नंबरों के आधार पर पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े अनेक शातिर अपराधियों को पकड़ा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक नंबर ऐसा भी था जिससे कई फोन आए तो थे, लेकिन खास बात यह थी कि उस नंबर पर फोन किया नहीं जा सकता। जाहिर है इस सेक्स रैकेट का सरगना अभी भी पुलिस की पहुंच से काफी दूर था। पूर्णिमा के घर से जो 5 मोबाइल मिले, उनमें से इस मोबाइल पर बार-बार एक ही नंबर से फोन आ रहा था। यानी ये नंबर किसी और के पास था ही नहीं। मैडम, एक बार अपने नंबर से ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? हाँ मैडम, फोन तो बंद आ रहा है। मैंने इस नंबर की डिटेल्स मंगवाई थी, वो आई? हाँ जी, बस आ ही रही होगी। ये लीजिए मैडम, इस नंबर की डिटेल। ये तो वो अतुल, कब से कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो ना, लेट हो रहा है। चलो अंदर आओ। चल जल्दी 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 जल्दी। यही है वो मेन एजेंट, सारे फसाद की जड़। इसे क्या? सिर्फ मोबाइल रिकॉर्ड होने से हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अभी सारा काम बाकी है, फिर धरते साले को। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत कोई भी मकान मालिक या फिर प्रॉपर्टी एजेंट से जुड़े मकान से वैश्यवृत्ति को अंजाम दिया गया हो तो उसे भी दोषी पाया जाता है, और दोषी पाए जाने पर 3 महीने का कारावास और जुर्माना भी देना हो। और अगर दूसरी बार उन्हें इस तरह के अपराध में दोषी पाया जाता है तो इस स्थिति में सजा की अवधि 6 महीने हो जाती। देवयानी को जो शक था, उस शक को सबूत की जरूरत थी। अब सवाल यह है, क्या यह शक सही था? हमें यह बात बहुत ही हैरान कर रही, शायद आपको। चल, तेरी बेल हो गई, बाहर जाके कोई नेक काम कर ले। बाहर कैसे आई? बेल पर हूं, पर ज्यादा दिन नहीं। अब आगे? यहां से निकलना होगा। कहाँ जाएगी? दुबई। एक बड़ा आसामी है। लेकिन पैसे? वही तो बताने आई हूँ। वो पार्टी यहाँ दिल्ली आई हुई है, अगर धंधा बढ़ाना है तो मिल लो। कम से कम 6 करोड़ की डील होगी। दुबई, सऊदी, सिंगापुर, हर जगह लड़कियां भेजनी है। पर पार्टी की एक शर्त है कि वो सिर्फ तुमसे मिलेगी, किसी बिचौले से नहीं। ठीक है, मिलवाओ। सर, आप रेडी हैं सर? यस देविया, एब्सोल्युटली रेडी। लेट्स मूव। देखिए सतीश जी, हमारा बस एक ही पॉइंट, वैसे पैसा माशाल्लाह हमारे पास बहुत, और फिर हमारा डिमांड और आपका सप्लाई आप लोगों के बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन हमारा बस एक ही पॉइंट कि कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। सतीश जी प्लीज। देखिए, इस बात की गारंटी हमारी है, पिछले 5 सालों से इस धंधे में है और आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है कि मेन आदमी कौन है। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। कौन सी? ना तो आज आप मुझसे मिले हैं और ना ही आगे कभी मिलेंगे। हमारी सारी डील फोन पे होगी या फिर छोटे एजेंट के थ्रू। अगर आपको मंजूर है तो बिजनेस शुरू। कोई बात नहीं सतीश, जैसे आपकी। ठीक है, तो फिर नेक काम में देरी किस बात की है? ये देखिए, ये रहा आपका पैसा। देखिए पैसा भरपूर है, हमें सप्लाई भी वैसा ही चाहिए। हाँ तो डील पक्की। ओके ओके। चलो, तुम्हारा तमाशा खत्म।
ACP Dev Kapoor, pleased to meet you. सालिया बोल, तू क्या आस्ता से पुश्ता भी बोलन क्या? रुक। बका इसने कुछ? 2 घंटे हो गए मैडम जी, साले ने अभी तक जुबान तक नहीं खोली। बोलेगा, जल्दी बोलेगा। कब तक नहीं बोलेगा? रेडिंग पार्टी तैयार कर, साले के घर चलते हैं। क्या आप सब लोग क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए, मेरे पति कहाँ हैं? थाने में है, उनके खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। मैं कह रही हूँ ना आपसे, हम पर कोई दुश्मनी निकाल रहा है। इनका तो जी एक्सपोर्ट हाउस है, मानिए मेरी बात। देखो मैडम, आपको धोखा हुआ है। आपके पति का कोई एक्सपोर्ट हाउस नहीं है। ब्यूटी पार्लर और स्पा सैलून की आड़ में सेक्स रैकेट चलाते हैं आपके पति। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैडम जी, अंदर तो कुछ नहीं मिला, लगता है पैसे या कागज वगैरह कहीं और रखता है। और हाँ, ये पासबुक मिली है और इसमें भी मामूली ही रकम है। मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। देखिए, वो हम देख लेंगे। हरकिरत, एक आदमी इसके पीछे लगा के रख, बहुत तेज है ये। ठीक है। अच्छा मैडम, हम चलते हैं। फटाफट बोल। ओए बोल रहा क्यों नहीं? मैडम जी, अभी तक ये पैसों के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ, बढ़िया माल भेजूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। रेनू। हाँ, आ रही हूँ। क्या रे, गई क्यों नहीं तो अभी तक तिलक नगर वाली पार्टी के पास? वो क्या इधर नहीं आ सकता? क्यों रे, बड़े नखरे बढ़ गए तेरे? तुझे जाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे जाएगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना। चल जा जल्दी। हाँ, जा रही हूँ। और सुन, कमल आ जाएगा तुझे लेने। हाँ ठीक है। और खुशबू वाला सेंट लगा के जा। हाँ, लगा लूंगी। अरे बड़ी पार्टी है। और रात के पैसे? ये लो। मैंने जो दुबई की टिकट बोली थी वो बुक हो गई? जी। हेलो, सुनो, मुझे हवाला ट्रांजैक्शन कराना है 2,40,00,000 का। मैं अभी लेकर आ रही हूँ। हाँ। गाड़ी आ गई? जी, बाहर खड़ी है। बस तुम्हें तेरी जुबान खुलवा के दम लेना है। बता, पैसे कहाँ छुपाए तूने? फटाफट बोल। हरकिरत, जल्दी कर, फौज तैयार कर ले। ट्रैकर ने बहुत बढ़िया न्यूज दी है। जल्दी चलो अतुल, जल्दी जल्दी अतुल, जल्दी। ड्राइवर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जल्दी।
क्या क्या बताऊं तेरे को? धंधा है, पैसों के लिए चलता है, लोग खरीदते हैं, हम बेचते हैं, बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, स्पा, जो चाहे नाम दे दो। अपने बंदे हैं, बंदियां हैं, कारोबार है, और क्या। मासूम लड़कियों को पैसों का लालच देके तू उनसे अपना बिजनेस चलाती है? कोई मासूम ना है, और हमने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी है। सब पैसे कमाना चाहते हैं मैडम, किसी की मजबूरी है तो किसी का शौक। हम तो बस सबका फायदा कर रहे हैं। आप चाहो तो आप भी थोड़ा कमा सकती हो। ले जाओ इसको यहाँ से। सतीश को कॉफी पिला देना, ब्लैक ही पीता है। और अतुल क्या पीता है? डिंपल ने जो किया वो वाकई शर्मनाक था, और देवयानी ने जो किया वो हमें सर उठाकर जीने की हिम्मत देता है, पुलिस पर हमारा भरोसा और मजबूत करता है। डिंपल ने सिर्फ अपने 8 साल के बच्चे अतुल को ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली को शर्मसार कर दिया। डिंपल का यह केस दिल्ली के आपराधिक इतिहास की कभी ना भूलने वाली घटना है, क्योंकि इस सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ ने शहर के कई बड़े चेहरों को बेनकाब किया। इस सेक्स रैकेट के खुलासे ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में फैल रहे देह व्यापार के धंधे को बेपर्दा किया था। लेकिन इस जुर्म के जड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर देवयानी और उनकी टीम की ईमानदार तफ्तीश और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के जुनून से यह सब संभव हो सका। सावधान इंडिया दिल्ली पुलिस के ऐसे करामात और निष्ठावान पुलिस कर्मियों को सलाम करता है, जो अपनी नियुक्ति के समय लिए गए शपथ की मर्यादा बनाए रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अपराध रहित दिल्ली ऐसे पुलिस वालों की वजह से अब दूर नहीं। दोस्तों, दिल्ली अब सतर्क है, तैयार है जुर्म से लड़ने के लिए। यह सच है कि इस केस में शातिर जिस्म फरोशों ने मसाज और ब्यूटी पार्लर्स को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि सभी ब्यूटी पार्लर्स, स्पाज और मसाज सेंटर्स को इसी निगाह से देखा जाए। कुछ घटिया दिमाग लोगों की काली करतूतें खूबसूरती के कारोबार को बदसूरत नहीं कर सकती। दोस्तों, इसी ख्याल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। नमस्कार।